गुड मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा करेक्शन तो हो गया, आप लोगों की कापियाँ चेक हो गई और लिखे भी आप लोग बहुत अच्छे से हैं। लेकिन यदि अपने आप से लिखे हैं आप लोग तो वाकई बहुत अच्छा लिखे हैं। लेकिन यदि बुक से देख करके, किसी हेल्प बुक से देख कर लिखे हैं तब तो ये गलत बात है। वैसे लगभग बच्चे अच्छे लिखे हैं और श्लोक तो इतना लंबा लंबा सेंटेंस वो भी सही लिखे हैं, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। यदि आप लोग याद करके लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब तो इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे वीरू अभिमन्यु। इस लेसन का प्रसंग और शब्दार्थ हमने बता दिया है। आज हम इस लेसन का हिंदी में अनुवाद बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत्। महाभारतस्य महाभारत का युद्धम युद्ध 18 दिनानि। 18 यानी 8 और 10 सब मिलाकर क्या हो गया? 8 और 10। इसका हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दिनानि दिन, यावत तक, प्राचलत चला। ठीक बेटा, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। आदो मीन्स पहले। कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। प्रारंभ में, आदौ पहले, प्रारंभ में। कौरव पक्ष के पितामह भीष्म यानी भीष्म पितामह सेनापति अभवत, सेनापति हुए। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना? प्रारंभ में कौरव पक्ष के भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत। 10 मीन्स 10, दिनानि दिन तक, युद्धम स मीन्स वह, 10 दिन तक वह युद्धम अकरोत युद्ध किए। 10 दिन तक वह युद्ध किए। ततः तब आप लोग पेंसिल लिए हैं तो लिखते भी जाइए शब्दार्थ को। वैसे तो शब्दार्थ हमने बता ही दिया है आप लोगों को। ततः तब, एकादशे दिवसे, एकादशे 1 और 10 कितना हो गया? 11। दिवसे दिन, 11वें दिन। ठीक, 11वें दिन। द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, सेनापति हुए। तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सह मीन्स वह 5 दिनानि, 5 दिनों तक, 5 दिनानि 5 दिन, सेनापति आसीत, सेनापति थे। वह 5 दिनानि सेनापति आसीत, वह 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशे दिवसे, पंचदशे 5 और 10 तो कितना हो गया मिला करके? 15। पंचदशे दिवसे 15वें दिन, 15वें दिन। सह वह वीर गतिम प्राप्तवान,
वीर गति को प्राप्त हुए गए। ठीक है, 15वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक, तदंतर इसके बाद, तदंतर इसके बाद कर्ण, कर्ण, कर्ण के विषय में जानते ही हैं आप लोग। दिनद्वय पर्यंतम सेनापति अभवत। तदंतर इसके बाद कर्ण दिनद्वय 2 दिन तक, पर्यंतम 2 दिन तक, सेनापति अभवत, सेनापति हुए। इसके बाद कर्ण 2 दिन का सेनापति हुआ। ठीक, तस्मिन वीर गतिम प्राप्ते। ठीक है, तस्मिन उसके वीर गतिम प्राप्ते, वीर गति, वीर गतिम, वीर गति प्राप्ते, प्राप्त होने पर। ठीक है, कर्ण के वीर गति प्राप्त होने पर अर्ध दिन, अर्ध मीन्स आधा, दिनम मीन्स दिन, आधा दिन, मातुलः शल्यः युद्धम कृतवान। मातुलः मीन्स मामा, शल्यः शल्य, युद्धम युद्ध, कृतवान किए। ठीक है, इसके बाद अर्ध दिनम आधे दिन तक, मातुलः शल्य मामा शल्य ने युद्धम कृतवान युद्ध किया। शेष, शेष दिवसार्धे, दिवसार्धे, अर्धे मीन्स आधे दिन, शेषे शेष, दिवसार्धे आधे दिन, भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत। भीम और दुर्योधन का गदा युद्धम, गदा युद्ध अभवत हुआ। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। शेष आधे दिन तक भीम दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। क्लियर, आगे चले। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्। अस्य इस ऐतिहासिकस्य, ऐतिहासिक महायुद्धस्य, महायुद्ध के त्रयोदशे, त्रयो, त्रय मीन्स 3, 10, 10 यानी मिलाकर कितना हो जाएगा 13। त्रयोदशे दिने, 13वें दिन, यदा जब, यदा मीन्स जब, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य, कौरव पक्ष के सेनापति, सेनापति आसीत थे। ठीक है, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा, तदा मीन्स तब, यदा जब, तदा तब। ठीक, दुर्योधन, दुर्योधन स्वविजयाय, स्व मीन्स अपने, विजयाय विजय के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगी है बेटा। ठीक है, के लिए, अपने विजय के लिए, द्रोणाचार्यम, ठीक है, द्रोणाचार्य से अतिराम, बहुत अधिक, प्रार्थितवान, प्रार्थना की। ठीक है, तदा तब दुर्योधन ने अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत,
अकथयत मीन्स कहा, अकथयत मीन्स कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत्, यदि अर्जुन युद्धे युद्ध में कदाचित किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारण से सन्निहित शामिल न भवेत न हो। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यदि अर्जुन युद्ध में किसी कारण से शामिल या सम्मिलित न भवेत न हो, तदा तब, तदा तब नूनम तव जयो भवेति, तो निश्चय ही, नूनम मीन्स निश्चय ही, तव मीन्स तुम्हारी, ठीक है, जयो भवेत है जीत होगी, तो निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी, इति ऐसा, ठीक है। श्रुत्वा, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, ऐसा सुनकर, इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, दुर्योधन पक्षिया, दुर्योधन पक्ष का, दुर्योधन पक्षिया है, दुर्योधन पक्ष का संशप्त नाम का वीर वराह अर्जुन युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः, इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके, दुर्योधन पक्षिया है, दुर्योधन पक्ष का संशप्त नाम का वीर वराह, संशप्त नाम का वीरवर श्रेष्ठ वीर, वीर वराह मीन्स श्रेष्ठ वीर, अर्जुनम अर्जुन को, युद्धाय युद्ध के लिए, आहूय बुलाकर, ठीक है, अन्यत्र दूसरी जगह, दूरम दूर, नीतवन्तः क्या हुआ ले गया, ठीक है। ऐसा सुन करके दुर्योधन पक्ष का संशप्त नाम का श्रेष्ठ वीर अर्जुन को युद्ध करने के लिए बुलाकर अन्यत्र दूरम मतलब कहीं दूसरी जगह दूर, नीतवन्तः ले करके चला गया। अयमेव अवसरः इति मत्वा, ठीक है, अयमेव यही अवसरः अवसर, इति ऐसा, मत्वा, ठीक है, मानकर, सोचकर, यही अवसर मानकर या सोचकर, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचितवान, ठीक, चक्रव्यूह की रचना की, ऐसा सोचकर, अयमे अवसर इति मत्वा यही अवसर जानकर सोचकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूहम रचितवान, चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम, जिसका भेदन, यस्य भेदनम जिसका भेदन, पांडव पक्षे, ठीक है, पांडव पक्ष में, को अपि कोई भी, अर्जुनादन्य न अजानात, ठीक है, को अपि कोई भी, अर्जुनाद अन्य अर्जुन के अलावा, न अजानात नहीं जानता था, जिसका भेदन अर्जुन के अलावा पांडव पक्ष का कोई भी नहीं जानता था। आगे चले, समझ में आ रहा है बेटा? महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्, महाराजा युधिष्ठिर अत्यंतम अत्यंत, उद्विग्नो अभवत्, उद्विग्न मीन्स दुखी, अभवत मीन्स हुए, महाराजा दुर्योधन बहुत ही दुखी हुए। तदानीम उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु,
युद्ध क्षेत्र में प्रतिप्रस्थितः उपस्थित हुआ। उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में उपस्थित हुआ। ठीक। यतः सह चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानात। ठीक। जबकि वह चक्रव्यूह भेदन विधि क्या करता था? अजानात, जानता था। जबकि वह चक्रव्यूह भेदन विधि जानता था। किंतु लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर, किंतु लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृष्व वसु पति। ठीक है, यानी कि स्व मीन्स उसके, ठीक, पितृ पिता के, पितृष्व वसु पिता के बहन का, पति मीन्स पति, यानी क्या हो गया? फूफा जी। उसके पिता के बहन का पति सिंधुराजो जयद्रथ, सिंधुराज जयद्रथ। ठीक है, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुलान, नकुल और उद्धवान, और नकुल को रोक लिया गया। ठीक है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर उसके फूफा जी ने, सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर को, भीम को, सहदेव को, नकुल को रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रवेश, और अभिमन्यु ने एकाकी मीन्स अकेले ही, चक्रव्यूह मध्य प्रवेश, चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश करके, घुस करके, प्रवेश मीन्स प्रवेश करके, घुस करके, अतीव पराक्रमेण, अत्यंत पराक्रम से, युद्धम कृत्वा, युद्ध कृत्वा करते हुए, बहून वीरान हतवान, बहून मतलब बहुत से, वीरान मीन्स वीरों को, हतवान मीन्स मार गिराया। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश होकर के अतीव पराक्रमेण, अत्यंत पराक्रम से, युद्धम कृत्वा, युद्ध करते हुए, बहून वीरान हतवान, बहुत से वीरों को मार गिराया। हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। अंत में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल कृतवर्मा, और जयद्रथ, सप्तयोद्धार समिल्य, 7 योद्धा, समिल्य मीन्स मिल करके, अभिमन्यु को निशस्त्रम कृत्वा, निशस्त्र करके, एकाकिनम हतवन्तः, अकेले क्या हुआ? निशस्त्र करके उसे एकाकिनम हतवन्तः, अकेले अभिमन्यु को मार डाला। हतवन्तः मीन्स मार डाला। ठीक है, अंत में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल कृतवर्मा और जयद्रथ, इन 7 योद्धा ने मिल करके अकेले अभिमन्यु को निशस्त्र कर दिया और मार गिराया। अभिमन्यु वीरम गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत, अभिमन्यु वीर गति को लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करके, अमरो अभवत, अमर हो गया। अभिमन्यु वीरम गतिम लब्ध्वा, वीर गति को, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करके, अमरो अभवत, अमर हो गया। ठीक बेटा, तो ये आप लोगों का लेसन आज खत्म हो गया। और इसके बाद ये वाराणसी नगरी, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम पढ़ा दिए हैं।
वाराणसी नगरी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा गीता वचनामृतानि। लेसन पंचदश पाठ है, 15 पाठ। इस लेसन के जो श्लोक हैं इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो फिर इसका हम अर्थ बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट अगली क्लास में